what is the life process. Give a few example of the life process. What is the life process? All the vital activity that is necessary for the survival of the living thing is called the life process. Basic life process are four, or in reference to life process that can be studied in the unicellular as well as in the multicellular. In unicellular, there are the four basic life process that are found in unicellular organism. जो एक कोशिकीय जंतु होते हैं उनमें केवल चार स्पेसिफिक प्रोसेस होती है जिसे लाइफ प्रोसेस कहते हैं. हर ऑर्गेनिज्म जाएंगे तो लाइफ प्रोसेस का नंबर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, लेकिन ये जो चार बेसिक लाइफ प्रोसेस होती है सब में पाई जाती है, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टीसेलुलर. अब इसमें जो होगा वो पहला हो जाएगा न्यूट्रिशन, नंबर दो हो जाएगा रिस्पायरेशन, नंबर तीन हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन और नंबर चार हो जाएगा एक्सक्रीशन. हमको चारों के बारे में पढ़ना है. सबसे पहले हम स्टडी करेंगे न्यूट्रिशन की. न्यूट्रिशन जो होता है ये फर्स्ट बेसिक लाइफ प्रोसेस होती है और जो सब में जरूरी होती है. फूड को टेकअप करने के लिए न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें लिविंग थिंग कैन आइदर दे आर मेक और दे कैन टेक द फूड फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ इट टू रिलीज द एनर्जी. इस तरह से न्यूट्रिशन सबसे बेसिक लाइफ प्रोसेस होती है. जिस मटेरियल को ये टेकअप करते हैं, जो बनाते हैं, वो आपके न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं. देयर आर सेवरल टाइप ऑफ द न्यूट्रिएंट्स. ऑर्गेनिक हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक हो सकते हैं. अब न्यूट्रिशन में जो हमको पढ़ना है टाइप ऑफ द न्यूट्रिशन. पहला जो क्वेश्चन एराइज होता है टाइप ऑफ द न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन क्या होता है? दो तरह का होता है. देयर आर ओनली टू टाइप ऑफ द न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन के बेस पर लिविंग थिंग को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है. पहला जो हो जाएगा ऑटोट्रॉफ, और इस तरह के न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं. और दूसरा जो होता है उसको हेट्रोट्रॉफ, और ऐसे न्यूट्रिशन को हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो गया और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो गया. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होता है, अब सबसे पहले हम ऑटोट्रॉफिक का न्यूट्रिशन की स्टडी करेंगे, उसके बाद फिर हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की करेंगे. ऑटोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन होता है वो किसमें पाया जाता है? इन ऑल ग्रीन प्लांट. They have ability to make their own food by the process of photosynthesis. Photosynthesis. अब फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड पहला जो टॉपिक आ जाता है, ऑटोट्रॉफ में एक स्पेशल क्वालिटी पाई जाती है, वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को ऑपरेट करते हैं. तो अल्टीमेटली अब जो क्वेश्चन एराइज होगा वो फोटोसिंथेसिस से ही आएगा. व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस? सिंपल प्रोसेस है, इसको सब जानते हैं, सबको याद होगा. फोटोसिंथेसिस में क्या क्या यूज होता है? पहला जो होता है व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस, वेयर डज फोटोसिंथेसिस आर टेक प्लेस. कहाँ पे होती है? ये सभी इन ऑल ग्रीन प्लांट, और स्पेशली प्लांट में कहाँ पर होती है? लीव्स में होती है. और लीव्स में एक स्पेशल ऑर्गेनेल्स पाया जाता है जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पांसिबल होता है, उसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं. और ये जो क्लोरोप्लास्ट बियरिंग सेल होती है इसको मीजोफिल सेल कहते हैं. तो पहला हो गया फोटोसिंथेसिस, सभी ग्रीन प्लांट में लीफ में पाई जाती है, यानी लीफ में क्लोरोप्लास्ट होता है, और जहां पर भी क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा उसमें आपकी क्या होगी? फोटोसिंथेसिस होगी. अब उसके बाद स्ट्रक्चर, जनरल जो क्वेश्चन अराइज होता है, स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, वही आपको यहाँ पे करना है. क्लोरोप्लास्ट में क्या क्या होता है ये आपको तैयार करना पड़ेगा. अगला आता है फोटोसिंथेसिस के लिए. पहला है कि विच मटेरियल आर यूज. फोटोसिंथेसिस में यूज क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में पहला जो होता है वो सन लाइट यूज होती है,
नंबर 2 जो होता है वो क्लोरोफिल, नंबर 3 जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड, और नंबर 4 होता है वाटर। अब पहला जो होता है, ये 4 बेसिक कंपोनेंट होते हैं जो आपके फोटोसिंथेसिस में यूज होते हैं। अब इसमें से लाइट जो होती है ये सन से ऑब्टेन कर लेते हैं। क्लोरोफिल जो होती है वो लीफ में पाई जाती है। दीज आर द टू थिंग दैट कैन बी टेक अप बाय प्लांट टू डिफरेंट सोर्स। कार्बन डाइऑक्साइड को वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से लेते हैं, और वाटर को जो होते हैं वो कहाँ से लेते हैं, सॉइल से लेते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन आता है कि गिव द रॉ मटेरियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में रॉ मटेरियल कौन सा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अगला क्वेश्चन होगा, अब कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे लेते हैं, कहां से जाएंगे, विद द हेल्प ऑफ टिनिपोर। इससे रिलेटेड अगर होगा तो एक टिनिपोर पाया जाता है, और इस टिनिपोर को कहते हैं स्टोमेटा। अगला क्वेश्चन जो राइज होगा वो आपका होगा स्टोमेटा। व्हाट इज स्टोमेटा, व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा का आपको स्ट्रक्चर तैयार करना है, और स्टोमेटा का क्या करना है, फंक्शन तैयार करना है। उसके बाद आता है वाटर को कैसे लेते हैं, वो ग्राउंड से लेते हैं। जो ग्राउंड में सॉइल में वाटर होता है उसको टेकअप करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन सो ऑन। जो भी इसकी प्रोसेस होती है ये आपको डिटेल में नहीं पढ़ना, इसी को रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड से क्वेश्चन अराइज होगा कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को कहां से लेते हैं, कैसे लेते हैं। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से लेते हैं। लीफ में स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं, स्टोमेटा से लेते हैं। ये आपका हो गया पहला जो क्वेश्चन होगा, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। एक बार फिर नोट करिए, पहला क्वेश्चन जो आ सकता है व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। दूसरा जो होता है वेयर डज फोटोसिंथेसिस आर टेक प्लेस। ऑल ग्रीन प्लांट के लीफ में, जहां पे क्लोरोप्लास्ट बियरिंग जो सेल होती हैं उसमें होती है। तीसरा जो होता है व्हाट इज द रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब कार्बन डाइऑक्साइड को हाउ कैन दे टेक द कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो नहीं आएगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को टेकअप करने के लिए उनमें क्या होता है, इसमें सर पोर पाए जाते हैं, टिनी पोर होते हैं, उनको स्टोमेटा कहते हैं। तो स्टोमेटा का स्ट्रक्चर और क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, ये दो क्वेश्चन जो होता है ये भी आपको ब्रीफ में तैयार करना पड़ेगा। अब इसके बाद आती है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अब ब्रीफ में आ सकता है। एक तो प्रोसेस पूछ सकता है, ओवरऑल द प्रोसेस होती है, 2 स्टेप की प्रोसेस होती है। पहले को लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन या लाइट रिएक्शन कहते हैं, और दूसरे को डार्क रिएक्शन कहते हैं। अब लाइट रिएक्शन में क्या होता है, ये तो आपको बहुत डिटेल में नहीं करना है, बस कुछ ना कुछ तो याद करना ही पड़ेगा। पहला जो क्वेश्चन था, वेयर डज लाइट रिएक्शन आर टेक प्लेस एंड वेयर डज डार्क रिएक्शन। पहला जो क्वेश्चन आ सकता है कि एक नंबर में ये कहां पर होती है और ये कहां पे होती है। अब जब आप स्ट्रक्चर पढ़ोगे आपका क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट में 2 चीजें होती हैं। जो उसका ग्राउंड सब्सटेंस होता है उसको स्ट्रोमा कहते हैं, और उसमें क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर होता है उसको ग्रेनम कहते हैं या ग्रेना कहते हैं। तो लाइट रिएक्शन जो होता है वो आपका ग्रेना में होता है, और डार्क रिएक्शन जो होता है वो आपका कहां पर होता है, स्ट्रोमा में होता है। ये क्वेश्चन आपको तैयार करना होगा। उसके बाद लास्ट होता है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। लाइट रिएक्शन, इसको लाइट रिएक्शन क्यों कहते हैं, इसको डार्क रिएक्शन क्यों कहते हैं। इसमें लाइट एनर्जी यानी लाइट रिएक्शन में 3 चीज का यूटिलाइजेशन होता है। नंबर 1 का सनलाइट, नंबर 2 जो होता है वो क्लोरोफिल, और नंबर 3 जो होता है वो वाटर। ये जो सनलाइट होता है
इसको क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर लेती है और जो एनर्जी होती है उससे ये वाटर जो होता है वो स्प्लिट हो जाता है और फाइनली इससे दो चीज बनती है। पहला जो होता है वो एटीपी का प्रोडक्शन होता है और दूसरा NADPH2 का या NADPH का फॉर्मेशन होता है। अब इस जो NADPH होता है इससे ये एनर्जी रिच कंपाउंड होते हैं। तो ये तो आप जानते ही एटीपी जो होता है द कॉइन ऑफ द सेल कहते हैं, एनर्जी रिच कंपाउंड होते हैं और इस एनर्जी रिच कंपाउंड की हेल्प से दूसरा जो इवेंट होता है जिसे डार्क रिएक्शन कहते हैं, इस डार्क रिएक्शन में इस एनर्जी का यूज होता है जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लाइट रिएक्शन में सनलाइट, क्लोरोफिल और वाटर का यूटिलाइजेशन होता है। ये जो क्लोरोफिल होती है ये लाइट एनर्जी को, फोटोन को एक्सेप्ट करके, रिसीव करके इसका यूटिलाइजेशन करती है। एक पूरा का पूरा सिस्टम होगा, 12th में 11th में जाएंगे पढ़ेंगे। वाटर स्प्लिट हो जाती है और फाइनली इसका जो प्रोडक्ट होता है वो आपका क्या होता है, बायोसिंथेटिक फेज कहलाता है, जिसमें आपका एटीपी और NADPH का फॉर्मेशन होता है। इन एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है डार्क रिएक्शन में और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। इस तरह से चूंकि डार्क रिएक्शन में सीधे सीधे लाइट का यूज नहीं होता है इसलिए इसको डार्क रिएक्शन या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं। ये लाइट डिपेंडेंट हो गया, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहलाता है। और फाइनली इसकी वजह से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाता है एंड 1 मोल अब कह सकते हैं C6H12O6 का फॉर्मेशन होता है। ग्लूकोज का जो फॉर्मेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से, यही आपकी क्या होती है, फोटोसिंथेसिस कहलाती है। यहाँ तक आपका जो क्वेश्चन होगा वो आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। 1 नंबर में ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। 2 नंबर में अगर आपका आएगा इधर से क्वेश्चन आ सकता है, स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है, डार्क रिएक्शन कहाँ पे होता है, इससे भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। इसको डार्क रिएक्शन क्यों कहते हैं, इसको लाइट रिएक्शन क्यों कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। और ओवरऑल इक्वेशन आपको इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस ये भी आपको क्या करना होगा, याद करना होगा। इसके अलावा 2 एक्टिविटी भी है। पहला जो लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट नेसेसरी है, ये एक्टिविटी आपको देखना पड़ेगा। और दूसरा जो होता है प्लांट गिव द कार्बन डाइऑक्साइड plant use the carbon dioxide in photosynthesis। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है, ये वाला हो गया। और लाइट जो होती है वो नेसेसरी है, होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। इतना अगर आप तैयार करते हैं तो ये जो आपका पहला जो टॉपिक होता है वो आपका कवर हो जाएगा। अब इसके बाद दूसरा जो आता है वो आपका है लाइफ प्रोसेस में जो आपको करना है। आज एटलीस्ट लाइफ प्रोसेस का पहला पूरा ही कर लीजिए। दूसरा आता है हेट्रोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आपका क्या होगा, इसमें जो लिविंग थिंग होते हैं वो फूड को सिंथेसाइज नहीं करते बल्कि दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। अब हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ टेकिंग ऑफ द फूड, फूड के नेचर के बेस पर ये डिफरेंट टाइप का होगा। पहला जो होगा आपके नंबर 1 हो जाएगा होलोजोइक न्यूट्रिशन, नंबर 2 हो जाएगा सैप्रोजोइक और सैप्रोफाइटिक, और तीसरा हो जाएगा पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। इसके अलावा एक स्पेसिफिक होता है जिसे मेक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ये भी आपके
सिलेबस में तो बहुत नहीं है, लेकिन कई बार इससे क्वेश्चन आया। होलोजोइक सब जो बेसिक प्रोसेस होती है जिसमें फूड को टेकअप करते हैं, उसके बाद डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, असिमिलेशन होता है। ये जो स्टेप पाई जाती है जिसमें ऐसे न्यूट्रिशन को होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। ये अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन, इसमें जो होता है फूड के नेचर के बेस पर, अगर फूड डेड और डिकेइंग ऑब्जेक्ट हैं, डिकेइंग मैटर हैं, तो इसको अगर जो प्लांट जो एनिमल टेकअप करते हैं, ऐसे न्यूट्रिशन को सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। और तीसरा होता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। अगर लिविंग थिंग किसी दूसरी की बॉडी पर डिपेंड होते हैं फूड को टेकअप करने के लिए, तो ऐसे न्यूट्रिशन को पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। होलोजिक न्यूट्रिशन का एग्जांपल हो जाएगा इन रेफरेंस टू अमीबा, हो जाएगा ह्यूमन बीइंग, हो जाएंगे। इसमें अगर आते हैं सैप्रोजोइक में जो आपके फंगी होते हैं, फंगी हो जाएंगे। और लास्ट में आता है पैरासाइटिक में आपका हो गया, जैसे आपका जो भी हमारी बॉडी पे पाए जाने वाले, सर के ऊपर पाए जाते हैं, बगल पूरी बॉडी पे जो रहते हैं, ऐसे जो आपके होते हैं, ये आपके किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, पैरासाइटिक। लाइस हो गया, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइटिक का न्यूट्रिशन। उसके बाद आता है मेसोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये स्पेशल टाइप का न्यूट्रिशन होता है दैट आर फाउंड इन ए वेरी यूनिक ऑर्गेनिज्म, और मोस्टली किसमें पाया जाता है, यूग्लिना में। यूग्लिना में क्या होता है, दोनों चीजें, एट द डे टाइम एंड नाइट टाइम, आर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट और इन एब्सेंस ऑफ लाइट। प्रेजेंस ऑफ लाइट में ये लुक लाइक ए प्लांट की तरह क्या होते हैं, ये ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, क्लोरोफिल पाई जाती है, ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाता है, क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं। रात के समय क्या होते हैं, जब लाइट एब्सेंट होती है, दे कैन फीड लुक लाइक ए सैप्रोजोइक और सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सो इस तरह से अगर एक से ज्यादा, इफ ए लिविंग थिंग कैन शो मोर देन वन टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, दिस इज कॉल्ड द मेसोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मिक्स होता है, दोनों तरह के पाए जाते हैं। अब भाई उसके बाद हमको जो सिलेबस में है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन है। मेन जो है वो आपका सिर्फ होलोजोइक न्यूट्रिशन, और जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है उसमें सब बेसिक स्टेप पाई जाती है। सबसे पहला जो होता है इसमें इंजेशन होता है, इनटेक ऑफ द फूड इज कॉल्ड इंजेशन। उसके बाद डाइजेशन होता है, नंबर 3 जो होगा एब्जॉर्प्शन होता है, और नंबर 4 होता है एसिमिलेशन, और लास्ट में जो होता है ईजेशन। तो अगर ये 5 बेसिक स्टेप पाई जाती है, नंबर 1 डाइजेशन, नंबर 3 एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और ईजेशन, तो इसको हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कंसीडर करते हैं। और हमको जो सिलेबस में है वो पहला इन द केस ऑफ अमीबा में, और दूसरा हायर में इन ह्यूमन बीइंग में पढ़ना है। अब अमीबा में जो पढ़ना है वो डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन as well as diagrammatic representation as well as diagrammatic explanation करना है। उसके बाद आता है ह्यूमन बीइंग में। ह्यूमन बीइंग में आपको डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहले ह्यूमन बीइंग में आपको इस न्यूट्रिशन के लिए एक स्पेसिफिक सिस्टम पाया जाता है जिसे डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। तो सबसे पहले आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम भी आपको बनाना है। अगर यही आ गया बस पूरा हो जाएगा काम। डाइजेस्टिव सिस्टम, अब डाइजेस्टिव सिस्टम के जो डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं उनके बारे में पढ़ना है।
अब डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले जो शुरू होता है ये लुक लाइक ए कैनाल लाइक स्ट्रक्चर, और इसको हम एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। अब ये शुरू कहाँ से होती है, माउथ से शुरू होती है, और इसकी जो एंड होती है उसको एनस कहते हैं। इसमें से किसी से भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन जो बेसिक क्वेश्चन आता है डायग्राम से आता है, नहीं तो फिर पहला जो क्वेश्चन आता है माउथ में एक स्पेसिफिक ग्लैंड पाई जाती है जिसे सलेवरी ग्लैंड कहते हैं। इसका नंबर कितना होता है, 3 पेयर होती है, और लोकेशन पूछ सकता है और फंक्शन। इससे जो मटेरियल रिलीज होता है उसको सलाइवा कहते हैं, और इस सलाइवा में 2 तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं। नंबर 1 जो होगा टाइलिन, या इसी के लिए एमाइलेज भी कहते हैं। ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को, यानी कार्बोहाइड्रेट ना लिख सके हम कह सकते हैं पॉलीसेकेराइड को क्या करता है, ये पार्शियली ब्रेक कर देता है। और दूसरा जो एंजाइम पाया जाता है उसको लाइसोजाइम कहते हैं, ये बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। तो पहला जो क्वेश्चन एराइज होगा वो डाइजेस्टिव सिस्टम में आ सकता है सलेवरी ग्लैंड से। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा वो आपका, अब डाइजेशन जब शुरू होता है तो इसके बाद स्टमक से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। स्टमक में जो फूड जाता है वो स्पेसिफिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जिसे काइम कहते हैं, और स्टमक में जो होता है वो आपका क्या होता है, एक जूस रिलीज होता है, और इस जूस का फंक्शन आपको पूछ सकता है। ठीक, ये हो गया। उसके बाद जो क्वेश्चन आता है, अब डाइजेशन से और आगे जाएंगे, एक और ग्लैंड बढ़ जाती है जिसे आप कहते हैं लीवर। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन रेफरेंस टू डाइजेस्टिव सिस्टम। तो लीवर का क्या फंक्शन होता है, फंक्शन जरूर पढ़िएगा। फंक्शन ऑफ द लीवर हो सकता है, और दूसरा फंक्शन ऑफ पेनक्रियास। पेनक्रियास जो होता है वो पेनक्रियाटिक जूस को रिलीज करता है, और जो लीवर होता है वो बाइल जूस को रिलीज करता है। तो इन दोनों से क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन वो जगह होती है जहाँ पे 3 तरह के जूस आते हैं, याद रखिएगा। पहला इंटेस्टाइनल जूस, उसके बाद लीवर से आने वाला बाइल जूस, पेनक्रियास से आने वाला पेनक्रियाटिक जूस। और यहाँ पर ऐसा एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है कि फूड के जितने भी कंपोनेंट होते हैं उनका यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, क्योंकि सभी कंपोनेंट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम पाए जाते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन आता है बहुत कि व्हाई स्मॉल इंटेस्टाइन इज सुइटेड फॉर द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द फूड, यानी यहाँ पे फूड का कंप्लीट डाइजेशन कैसे हो जाता है, उसका रीजन आप इन तीनों जूस के रेफरेंस से आप देंगे। उसके बाद एक और होता है, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में ही आपका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है, और इसके लिए क्या होता है, स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे माइक्रोविलाई एंड माइक्रोविलाई कहते हैं। ये सरफेस एरिया को बढ़ा करके डाइजेशन को क्या करते हैं, फेवरेबल कंडीशन क्रिएट करता है। लास्ट में जो होता है एक और स्पेशल होता है, हम लोगों में लिपिड और फैट का जो डाइजेशन होता है वो स्पेसिफिक होता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। और इस फैट को सबसे पहले क्या किया जाता है, छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक किया जाता है, और उसके बाद तब इसका एब्जॉर्प्शन होता है। और ये ब्रेकिंग की जो प्रोसेस होती है इसी को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। इमल्सिफिकेशन से क्वेश्चन आ सकता है। बस इतना क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए।